अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी ड्रोन और ड्रोन से जुड़े कंपोनेंट्स पर बड़ा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका का यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया है। नई व्यवस्था के तहत कुछ संवेदनशील ड्रोन्स पर टैरिफ की दर सीधे 100% तक पहुंच गई है। ऐसे में अमेरिका में ड्रोन कारोबार के साथ साथ दुनिया भर की ड्रोन और डिफेंस कंपनियों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक देश विदेशी ड्रोन और इसके साथ ही उनके कंपोनेंट्स पर काफी हद तक निर्भर है और कुछ विदेशी ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे आने वाले अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स यानी कि यूएस से सुरक्षा और सेफ्टी से जुड़े जोखिम हैं। इसी वजह से अमेरिका अब घरेलू ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता है और नए टैरिफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उस पर आते हैं कि ज्यादा संवेदनशील जो ड्रोन्स हैं उन पर 100% तक एड वॉलेरम टैरिफ लगाया गया है। इसके साथ ही इनमें 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले या फिर थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटी वाले कुछ ड्रोन्स भी शामिल हैं। वहीं छोटे ड्रोन्स पर 25% टैरिफ लगाया गया है। हालांकि अमेरिका के कुछ प्रमुख सहयोगी देशों से आने वाले ड्रोन और कंपोनेंट्स पर कम टैरिफ भी रखा गया है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड और ताइवान से आने वाले संबंधित प्रोडक्ट्स पर 15% का टैरिफ लगेगा, जबकि यूके से आने वाले ड्रोन पर 10% का टैरिफ लागू होगा, बशर्ते तय ओरिजिन रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो। टैरिफ की अगर नई व्यवस्था तुरंत लागू नहीं हो रही है, आपको ये भी बता दें, व्हाइट हाउस के मुताबिक आमतौर पर टैरिफ 21 दिन बाद लागू होंगे। वहीं कुछ कम संवेदनशील कंपोनेंट्स और कुछ एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स के लिए 180 दिन का समय दिया गया है। अमेरिका का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ड्रोन आधुनिक युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुके हैं। यूक्रेन युद्ध समेत हाल ही के जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलियंस, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स और स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए बड़े पैमाने पर हुआ है। इसी वजह से अमेरिका अपने घरेलू ड्रोन इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। अब सवाल यह है कि इस फैसले का भारत और भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर हो सकता है। दरअसल भारत में ड्रोन और डिफेंस टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम तेजी से बड़ा हो रहा है। देश में 600 से ज्यादा ड्रोन रिलेटेड कंपनियां हैं जिनमें 100 से ज्यादा डिफेंस एप्लीकेशंस पर काम भी कर रही हैं। इसमें अगर बड़ी कंपनियों की बात करें तो बड़ी के साथ साथ छोटी जो कंपनियां हैं वो स्पेशलाइज्ड ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं इस पूरे इकोसिस्टम में। ऐसे में अमेरिकी बाजार में विदेशी ड्रोन पर भारी टैरिफ लगाए जाने से भारत की उन कंपनियों पर नजर बढ़ सकती है जिनके पास इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिफेंस यूएवीज, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स और ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके साथ ही इससे जुड़े कंपोनेंट्स की क्षमता है। तो चलिए आपको एक बार बताते हैं कि इन क्षेत्रों में कौन सी कंपनियां भारत में इस वक्त काम कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो वो है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। आइडिया फोर्ज भारत की प्रमुख अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स कंपनियों में शामिल है और टैक्टिकल सर्विलियंस और इसके साथ ही मिलिट्री यूएवीज का इसका खास फोकस है। कंपनी के ड्रोन भारतीय डिफेंस फोर्सेस और इसके साथ ही सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। हाल ही में भारत में बड़े मिलिट्री ड्रोन्स प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम की खबरों के बाद भी आइडिया फोर्ज बाजार में फोकस में रहा था। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है कि उसके पास कोर यूएवी टेक्नोलॉजी से जुड़े 100 से ज्यादा ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग्स हैं। कंपनी के मुताबिक उसके ड्रोन हार्डवेयर स्टैक का करीब 70% हिस्सा इंडिजिनाइज्ड है और कंट्रोल्ड और इसके साथ ही एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर स्टैक 100% इंडिजिनाइज्ड है। बता दें कि 14 अगस्त को आइडिया फोर्ज का अगर शेयर देखें तो सुबह करीब 10 बजे करीबन 2.5% की तेजी के साथ 799 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया। इसी सेक्टर में दूसरा नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का। पारस डिफेंस ड्रोन्स इकोसिस्टम में ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, पेलोड्स और इंटेलिजेंस के साथ ही सर्विलियंस एंड आईएसआर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। इसीलिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ते इकोसिस्टम में कंपनी का एक्सपोजर सिर्फ पूरे ड्रोन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके क्रिटिकल सिस्टम्स और कंपोनेंट्स तक भी है। बात कंपनी के अगर शेयर की करें तो 14 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे के आसपास इस कंपनी का शेयर भी करीबन 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 1365 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। इसके बाद बात जिन टेक्नोलॉजीज की करते हैं जिस पर की निवेशकों की नजर हमेशा बनी रहती है। ये कंपनी काउंटर ड्रोन और एंटी यूएवी सॉल्यूशंस के साथ डिफेंस ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज पर भी काम करती है। ड्रोन थ्रेट बढ़ने के साथ ही काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की जरूरत भी पड़ती है। यही वजह है कि ड्रोन और काउंटर ड्रोन थीम में जेन टेक्नोलॉजीज को बाजार काफी क्लोजली ट्रैक करता है। अगर इस कंपनी के शेयर को देखें तो 14 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे के आसपास इसमें भी हल्की बढ़त दिखी और 1844 के आसपास ये शेयर कामकाज करता नजर आया। वहीं बात अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल की करें तो इस थीम से जुड़ा हुआ ये भी कंपनी है। कंपनी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रडार टेक्नोलॉजीज और यूएवी सब सिस्टम्स जैसे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एरियाज में काम करती है। भारत में ड्रोन प्रोक्योरमेंट बढ़ने पर ड्रोन कम्युनिकेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलेटेड डिफेंस सिस्टम्स की डिमांड बढ़ सकती है। इसके अलावा डेटा पैटर्न्स भी इस पूरे इकोसिस्टम में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स और मिशन सिस्टम्स से जुड़े काम में मौजूद है। इसीलिए अगर भारत और दूसरे देशों में इंडिजिनस ड्रोन सिस्टम्स की मांग बढ़ती है तो इससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और मिशन सिस्टम सप्लायर्स पर भी बाजार की नजर रह सकती है। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो यानी कि एल&टी भी ड्रोन और अननेम्ड सिस्टम्स में एक्सपोजर रखती है। हाल ही में एल&टी ने बताया कि उसका प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम डिवीजन, जिसमें कि ड्रोन्स और अननेम्ड एरियल सिस्टम्स शामिल हैं, अगले 5 सालों में रेवेन्यू को 3 गुना करने की उम्मीद कर रहा है। कंपनी ने भारतीय वायुसेना के साथ 100 टियर ड्रोन्स की डिलीवरी की तैयारी की भी बात कही है। यानी कि अमेरिकी टैरिफ की खबर को सिर्फ एक टैरिफ स्टोरी के तौर पर देखने की बजाय इसे ग्लोबल ड्रोन सप्लाई चेन में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ एक और अहम बात समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं उनका सीधा असर भारतीय कंपनियों पर तभी पड़ेगा जब उससे जुड़ी हुई कंपनियां अमेरिकी बाजार में ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हो जिन पर ये टैरिफ लागू होते हैं। इसीलिए किसी भी भारतीय ड्रोन स्टॉक के लिए इसे सीधे रेवेन्यू बेनिफिट या नुकसान के तौर पर देखना फिलहाल सही नहीं होगा। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव की स्थिति में अमेरिकी बायर्स के लिए चीन और दूसरे फॉरेन सप्लायर्स के विकल्प तलाशने की जरूरत बढ़ सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए टैरिफ में अमेरिकी बायर्स का डोमेस्टिक या अलाइंड कंट्री सप्लायर्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ सकता है। भारत के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देश पहले से ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को प्राथमिकता देने की दिशा में काम कर रहा है। भारत में भी मिलिट्री ड्रोन प्रोक्योरमेंट तेजी से बढ़ रहा है। जून 2026 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कि भारत 20,000 करोड़ रुपए के ज्यादा का मिलिट्री ड्रोन प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम तैयार कर रहा है, ये बात कही गई थी। इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। इस खबर के आने के बाद आइडिया फोर्ज, जेन टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, बीईएल और डेटा पैटर्न जैसे शेयरों में बाजार में दिलचस्पी बढ़ी थी। यानी कि एक तरफ अमेरिका फॉरेन ड्रोन सप्लाई चेन को सीमित करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ भारत डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है। दोनों डेवलपमेंट्स मिलकर ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री में सप्लाई चेन्स को नए सिरे से शेप कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में फिलहाल जिन नामों पर नजर रखी जा सकती है उनकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जो कंपनियां इस क्षेत्र में शामिल हैं उनमें ड्रोन, यूएवी, काउंटर ड्रोन, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स या अननेम्ड सिस्टम से अलग अलग स्तर का एक्सपोजर है इन कंपनियों का। अमेरिका घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है तो वहीं चीन और दूसरे फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस घटाना भी चाहता है और सेंसिटिव ड्रोन टेक्नोलॉजी को नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देख रहा है। अब आने वाले समय में सबसे अहम चीज ये होगी कि इस बदलाव के बाद अमेरिकी कंपनियां किन सप्लायर्स की तरफ अपना रुख करती हैं और भारत के ड्रोन और डिफेंस कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन में कितना बड़ा हिस्सा हासिल कर पाती हैं।